हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होने थे, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। एक एग्ज़ाम आपका निपट चुका है। अब आज जो आपका 29 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उनसे रिलेटेड आज हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। इससे जो है वो आपको पता लग पाएगा कि सीटेट जो है वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए तो टफ होगा ही होगा ऑलरेडी, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल भी पेपर टफ नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर आ रहा है। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप यहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में सारी भी जितनी वीडियोस पड़ी हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कराए हुए ही उसके अंदर क्वेश्चंस है। तो जिनको भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो सभी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज के एग्जाम में देखिए कुछ आपके जो क्वेश्चंस आए थे उनको रखा है और कुछ आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और एक चीज़, आप लोग क्लास में देखिए इतने बातें किया करते हैं, लेकिन बात बिल्कुल भी मत किया करिए। यहाँ पर पढ़ने आते तो फिर पढ़ाई से मतलब रखा करिए ना। चैटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। चैटिंग करना हो जब क्लास ऑफ हो जाएगा तब आप लोग आराम से चैटिंग किया करिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में आ जाया करिए। ये डेली क्लास जो होती है आपकी ईवीएस की 11 AM पे होती है, ठीक है। तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है यूट्यूब के नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। डेली 11 AM पे क्लास होती है, बिना कहे आप लोग आ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि केले के फूल की सब्जी किस राज्य के लोग खाना अधिक पसंद करते हैं। विकल्प दे रखा है पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। सभी लोग आंसर करेंगे कि केरल के फूल की सब्जी जो होती है वो कहाँ के लोग खाना अधिक पसंद करते हैं। इसी के साथ जिन लोगों ने केले का फूल नहीं देखा है तो देखिए आज मैंने आपकी इमेज भी लगा रखी है। आपके केले का फूल कुछ इस तरह होता है, देख लीजिए आप सभी लोग। इस तरह के फूलों की जो सब्जी होती है ये आपके केरल में खाई जाती है, ठीक है। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? ये खाई जाती है केरल में। तो आंसर हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम और बात करते हैं तो देखिए पंजाब के बारे में क्या डिस्कस करते हैं कि पंजाब के लोगों को वहाँ पर जो छोले भटूरे होते हैं, इसी के साथ जो वहाँ की लस्सी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ के लोग जो है वो इस तरह के व्यंजन खाना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए सीटेट ने आपका पूछ लिया पंजाब के बारे में तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, वहाँ पर छोले भटूरे, इसी के साथ जो आपका लस्सी होती है वो वहाँ की फेमस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में आपको क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश की एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है? कलमकारी। तो आपको कलमकारी के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो है वो चित्रकारी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए हमने कुछ फूलों की सब्जी लिख रखी हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि जो फूलों की सब्जी है वो जरूर सीटेट पूछता आपसे, चाहे किसी भी शिफ्ट में पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, केरल के फूलों की सब्जी। तो देखिए यहाँ पर केरल की बात हो रही है तो केरल के लोग केले के फूल की सब्जी खाना अधिक पसंद करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि केले के फूल की सब्जी जो है वो केरल के राज्य के लोग खाते हैं। इसी के साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों की सब्जी खाना अधिक पसंद करते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाना अधिक पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं थी, वरना हम आपके यहाँ पर इमेज लगा के आप लोगों को दिखाते भी कि किस किस तरह के फूल होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि 29 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इसके बारे में, जैसे कि इमेज देख के आप लोग पहचान भी गए होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता होगा ये कौन है। तो ये जो है वो हमारा उल्लू है जो कि अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है ना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि बांस से बने घर कहाँ पर होते हैं। विकल्प क्या दे रखा है यहाँ पर, गुजरात, हरियाणा, केरल और असम। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि जो बांस से बने घर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि असम। जिन लोगों ने बांस का पेड़ नहीं देखा वो लोग इमेज में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका बांस का पेड़ होता है और उसकी पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि केरल के अंदर वल्लभ नाव का प्रयोग किया जाता है, जो कि साधन के रूप में वहाँ के बच्चे स्कूल आने जाने के लिए करते हैं। इसी के साथ अगर हम और बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल में ही आपका टैपियोका खाया जाता है। अगर हम बात करते हैं टैपियोका का और नाम क्या है, तो टैपियोका का जो और नाम है वो है कसावा और कप्पा। ये बनता है किन चीज़ों से है, तो ये बनता है आपका साबूदाना से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। केरल से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस है, इसलिए हम पूरा केरल के बारे में नहीं डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ है कि बांस से बना पुल, मतलब कि यहाँ दे रखा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको असम के बारे में याद रखनी है कि असम के अंदर जो है वो बांस से बना पुल यूज़ किया जाता है। इसी के साथ असम में ही आपका बांस के द्वारा भेला घर भी बनाया जाता है, जो कि जब आपके वहाँ पर बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि नए चावल की फसल जब कटती है तब वहाँ पर भेला घर को बना करके जलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 29 दिसंबर के यानी कि कल के पेपर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। विकल्प दे रखे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा ये बन जाएगा ए वाला, यानी कि रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि जितने भी डेजर्ट इलाके हैं वहां पर ये जो है आपका मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, 18 घंटे, 29 घंटे, 17 घंटे या फिर 22 घंटे। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए जो आपका स्लॉथ होता है ये लगभग आपका 17 घंटे सोता है, तो आंसर हमारा इसका क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्लॉथ के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले पॉइंट्स होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्लॉथ को नहीं देखा है वो लोग स्लॉथ को देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी इमेज लगी हुई है स्लॉथ की। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि यह करीब दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। अगला पॉइंट है कि यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, मतलब कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना पेट पूजा करते हैं ना। अगला देखिए क्या कह रहा है कि यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी वह पास के पेड़ पर जाता है, मतलब कि जब तक वो उस पेड़ की सारी पत्तियां नहीं खत्म कर देगा तब तक दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों तक की घूमने की तकलीफ उठाते हैं। पहली चीज तो इतने लेजी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने 40 साल के जीवन काल में ये 8 पेड़ों को तो बदल ही पाएंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। क्या करने के लिए, ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सभी स्लॉथ के बारे में हैं और स्लॉथ के बारे में आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जिस तरह से पूछे, चाहे आपका वो स्टेटमेंट में देकर के क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो आपको स्लॉथ के बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखना है सारे पॉइंट्स को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है।
इससे आपका एक क्वेश्चन आया था 29 दिसंबर के पेपर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की थीम है। यानी कि थीम से रिलेटेड आप सभी लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, जो कि हर साल पूछे भी गए हैं और इस बार भी हर शिफ्ट में ये पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को एक नंबर अगर मिस नहीं करना है तो आप सभी लोग थीम और जो उनकी उप थीम है उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से याद करके अपने एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर को देना है। तो क्या करना है आपको, एक काम है आपका थीम और जो उनकी सब थीम है उनको याद कर लेना है। इसी के साथ आते अपने क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, ऊर्जा, मौसम, भोजन और सौर मंडल। तो देखिए एनसीएफ जो 2005 था इसके अनुसार जो हमें ईवीएस की थीम बताई गई थी उसके अंदर ऊर्जा नहीं था, ना ही मौसम था, भोजन था, इसी के साथ सौरमंडल भी नहीं था। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। यानी कि ये स्टेटमेंट कुछ दे रखी थी वहां पर और आपसे ऑप्शन में देकर के पूछ रखा था कि ये कौन सा पक्षी है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, बसंत गौरी, मोर, मैना या फिर कलचिड़ी। तो देखिए यहाँ का आंसर हमारे, क्या आप लोग इमेज देख करके ही पहचान गए होंगे कि आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर बनना था वो बना था आपका मोर, ठीक है। आप सभी लोगों ने देख भी रखा होगा। देखिए कि ये इसकी जो दुम होती है ये कुछ इस तरह से पैसे की तरह होती है ना, इसमें कुछ मल्टी कलर होते हैं इसके अंदर। इसी के साथ इसके दुम जो होती है वो नीली नीली दिखाई देती है ना, तो इसी वजह से जो है वो स्टेटमेंट में इस तरह से दे करके क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो ये भी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, महाराष्ट्र की चित्रकारी कौन सी है। विकल्प क्या दे रखे हैं, मधुबनी, कलमकारी, वर्ली या फिर इनमें से सभी। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसी के साथ सारे ऑप्शन को भी एक एक करके क्लियर करेंगे, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा। और एक काम करना है आपको, जल्दी से क्लास को शेयर भी करना है ताकि और भी लोग आपके साथ जुड़े, उन्हें पता लग सके कि सीटेट जो है वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको एक तरह से ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके हर साल सीटेट ने पूछ रखे हैं ना, तो इन सारे क्वेश्चंस पे आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट जो है वो इस बार क्लियर हो जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लास को देखना है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जितने भी पॉइंट्स आपको बता रखे एक्स्ट्रा वो भी आपको याद करके रखने हैं ताकि जो है वो आपका सीटेट का पेपर जो है वो इस बार कम से कम 130 प्लस या 120 प्लस जाना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा वर्ली। महाराष्ट्र की चित्रकारी कौन सी है, ये है वर्ली। इसी के साथ अगर बात करते हैं मधुबनी कहाँ की चित्रकारी है, तो मधुबनी जो चित्रकारी है ये है बिहार की। कहाँ की है ये, बिहार की चित्रकारी है ये। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कलमकारी की, तो कलमकारी कहाँ की है, तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पश्मीना कहाँ की है, तो पश्मीना आपकी जम्मू कश्मीर की है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं चिकन कढ़ाई की, तो चिकन कढ़ाई आपकी लखनऊ की है। तो ये जितनी भी हैं ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपका चित्रकारी से भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आप सभी को नंबर चाहिए तो आप सभी लोग चित्रकारी को भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि जंगल अधिकार कानून कब आया था। विकल्प दे रखे हैं 2007 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2010 में। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, है ना। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए वाला, यानी कि 2007 जो था इसके अंदर आपका जंगल अधिकार कानून आया था। इस कानून में पारित क्या किया गया था, इसके अंदर ये पारित किया गया था कि जो जंगल के निवासी हैं, यानी कि जिन्होंने उस भूमि पर 25 साल बिताए हैं,
तो वो जमीन से उनको कोई भी हटा नहीं सकता है। तो उस एक्ट के अंदर यही बात लिखी गई थी कि जिन भी किसानों ने 25 साल तक उस भूमि पर रहे हैं या फिर उन्होंने वहां पर खेती की है तो उनको हटाने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सी बात इसके अंदर कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, चीन के व्यापारी भारत से क्या चीज लेकर के आए थे। अब यहाँ पर क्या बताना है कि चीन के व्यापारी जो थे वो भारत में क्या चीज को लेकर के आए थे। विकल्प दे रखा है मिर्ची, टमाटर, आलू या फिर सोयाबीन। आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करिएगा, सभी लोग बताएंगे इसका सही क्वेश्चन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, चीन के व्यापारियों की। तो चीन के व्यापारी क्या लेकर के आए थे, ये आए थे लेकर के सोयाबीन को। आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा, सोयाबीन। इसी के साथ अगर हम मिर्ची की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं और आलू की बात करते हैं, तो ये कहाँ के व्यापारी लेकर के आए थे, ये लेकर के आए थे दक्षिण अमेरिका के व्यापारी। कहाँ के व्यापारी लेकर के आए थे, दक्षिण अमेरिका के व्यापारी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, आपका पूछा भी गया था 28 दिसंबर के पेपर में ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी आपका कल के पेपर में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग अच्छे से। कह रहा है कि चेराऊ नृत्य किस राज्य का नृत्य है। विकल्प क्या दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, डी कह रहा है मिजोरम। तो सभी लोगों को बताना है कि जो आपका चेराऊ नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। आंसर करेंगे सभी लोग, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि मिजोरम में जो है वो वहां पर चेराऊ नृत्य किया जाता है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि मिजोरम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि मिजोरम के अंदर किस प्रकार की खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। तो आपको क्या बताना है, झूम खेती जो होती है वो मिजोरम में की जाती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद करके चलना है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आप सभी को पता है कि वहां पर बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए पथरीले रास्तों से होकर के गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं, पथरीले रास्तों से होकर के। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या याद रखना है कि वहाँ की जो पश्मीना चित्रकारी है वो वहाँ की काफ़ी फेमस है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने का जम्मू कश्मीर के बारे में। इसी के साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको लकड़ी और जो पत्थर होते हैं उनसे बने घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में लकड़ी और पत्थर के घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो 29 दिसंबर के पेपर में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर नहीं फोकस करना था, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। विकल्प दे रखा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए वाला, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ पर। विकल्प दे रखे हैं शिमला, लेह, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए, सेशन को लोगों तक शेयर कर दिया करिए, ताकि जो है वो और भी साथी आपके साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि लेह। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर होते हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों की फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीपने की बात आ रही है, क्यों लीपते हैं। विकल्प दे रखे हैं फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भी कह रहे कि इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में काम करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो वहाँ पर
आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर गाय के गोबर और मिट्टी को इसलिए लीपा जाता है ताकि वहां पर जो छोटे छोटे आपके कीट होते हैं वो उसमें ना लग सके और उनका घर खराब ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो सभी मिट्टी को खा खा करके उसे भुरभुरा कर देते हैं ना, तो इसलिए जो है वहां पर वो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसका, बी वाला बन जाएगा। कह रहे हैं कि यह उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, ऐसा कुछ नहीं है। गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है, ये भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। आप सभी लोगों को पता है और एनसीएफ 2005 से भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग जो है वो एनसीएफ 2005 को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, अनुमति परक, सुविधादाता, अधिनायकीय या फिर सत्तावादी। तो यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 था इसके अंदर जो टीचर की भूमिका थी वो थी एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसका, बी वाला बन जाएगा, यानी कि सुविधादाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। एनसीईआरटी में मोलन गांव किस राज्य में स्थित है। विकल्प दे रखे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, इसका वर्णन किस राज्य के लिए किया गया है। विकल्प क्या दे रखे हैं, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो मैंने आप सभी को अभी आगे भी बताया कि उबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये आपके स्थित है उत्तराखंड में। आंसर क्या बनेगा हमारा, उत्तराखंड बनेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में आप सभी को पता है कि वहां पर जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग किया जाता है यातायात के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। मामिडी तांड्रा क्या है। विकल्प दे रखे अमरूद, आम पापड़, कच्चा केला या फिर नारियल। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए जो मामिडी तांड्रा है वो क्या है, आम पापड़ है। इसको बनाने के लिए जो समय लगता है वो लगता है 28 दिन का, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, तो इसको बनाने के लिए चटाई का यूज किया जाता है, आम का यूज किया जाता है, इसी के साथ नमक का भी यूज करते हैं वहां पर। तो इस तरह से जो है वो आम का पापड़ आपका तैयार होता है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िएगा, इसकी स्टोरी जो है वो एकदम अच्छे से वहां पर दे रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ओणम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर असम। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि जो आपका ओणम त्योहार है वो कहां पर मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ओणम फेस्टिवल है ये मनाया जाता है केरल में, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए वाला। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो फेमस है वो है यक्षगान वहां पर, जो कि वहां का लोकगीत है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम में नृत्य कौन सा होता है, तो यहाँ पर अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो वो है सत्रिया। इसी के साथ नॉर्मल अगर हम डांस की बात करते हैं तो वो है वहाँ का बिहू फेस्टिवल, जो कि चावल की जब कटाई होती है तब उसे वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कौन सा पक्षी मनुष्य के घरों व खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। विकल्प दे रखे हैं गौरैया, उल्लू, कबूतर या फिर फाख्ता। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा। इसी के साथ अगर क्लास पसंद आती है तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। आप लोग बिना कहे तो लाइक करते नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आदत पड़ चुकी है डेली सुनने की कि जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक हम लाइक करेंगे नहीं, है ना। तो जल्दी से क्लास को बिना कहे लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा कबूतर, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे गौरैया क्यों नहीं है, तो गौरैया जो होती है वो आपका अलमारी के पीछे बनाती है। इसी के साथ जो आपके घरों में छप्पर होते हैं ग्रामीण इलाके में वहां पर बनाती है, ठीक है। तो गौरैया जो है ये आपकी अलमारी के पीछे और आपके घरों में बनाती है। और जो कबूतर होते हैं आपके, ये घरों के साथ साथ जो टूटे फूटे घर होते हैं यानी कि जो खंडहर होते हैं वहां पर ये अपना
घोंसला बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फाख्ता पक्षी की, तो आप सभी को पता है फाख्ता पक्षी के बारे में कि ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है, जो कि नागफनी की तरह ही पौधा वो भी दिखता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। कहाँ के लोग पानी में यात्रा करने के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं? विकल्प दे रखा है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और केरल। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग जो है वो क्लास से कनेक्ट रहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा केरल, ठीक है। तो फेरी जो होती है वो एक प्रकार की नाव होती है बोट की तरह, तो इसका जो यूज है वो केरल में किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोचमपल्ली बुनाई किस राज्य में की जाती है? विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, उड़ीसा, तेलंगाना, कश्मीर या फिर लद्दाख। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। किसी भी साथी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला, यानी कि तेलंगाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? विकल्प दे रखा तलवारबाजी, भाला फेंक, वेट लिफ्टर या फिर बॉक्सर। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कि जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं इनका संबंध किस खेल से है। तो देखिए इनका जो संबंध था वो है वेट लिफ्टर से, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कई मेडल्स भी जीते हैं। इसी के साथ जो इनके पिता थे वो सिपाही यानी कि हवलदार थे। इसी के साथ इनकी और बहनें हैं जो कि वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं ना, यानी कि वो भी वेट लिफ्टर ही हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला तैयार करती हैं। विकल्प दे रखे हैं फाख्ता पक्षी, कोयल, बारबेट या फिर दर्जिन चिड़िया। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाख्ता पक्षी की, मैंने आपको आगे भी बताया है, फिर से बता देते हैं। फाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कोयल की, तो कोयल तो बहुत होशियार होती है, ये तो कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा इतना बेवकूफ होता है कि वो अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडे भी सेता है ना। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बारबेट की, तो बारबेट जो होता है ये जो आपके पौधे होते हैं उनके तने में छेद करके वहां पर अंडे देती है। अगर हम बात करते हैं दर्जिन चिड़िया की, तो इसके नाम से ही आप सभी लोग पहचान गए होंगे कि दर्जिन का काम ही क्या होता है, कपड़ों को सिलना। तो सेम उसी तरह ये भी है, ये जो होती है चिड़िया ये पत्तों को सिल करके उसी में अपना घोंसला बनाती है और उसी थैली के अंदर वो अपने अंडों को देती है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा हमारा, डी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि लाइकेन किसका सूचक है? आप लोग ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछा जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, ये क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। आप सभी लोग पढ़ करके अच्छे से जाइएगा जिनका भी आगे एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आज आपका ग्रीन हाउस गैस से पूछा गया है, तो हो सकता है मे बी कि आपका लाइकेन से भी क्वेश्चन बने, है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। विकल्प क्या दे रखे हैं, जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या फिर इनमें से सभी। जल्दी से बताएंगे कि लाइकेन जो है वो किसका सूचक है। तो देखिए जो हमारा लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी। अगर किसी साथी को कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा नेक्स्ट डे। इसी के साथ आप सभी लोगों को सीटेट के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे हम आपको करवा रहे हैं तैयारी, सेम उसी तरह आप लोग तैयारी करिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आइएगा। जिनका भी सीटेट क्लियर नहीं है, इस बार सभी लोगों का सीटेट क्लियर होगा। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इतना सा काम आप सभी लोगों को करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सभी को सेम टाइम पे इसी जगह। धन्यवाद। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा ए वाला, है ना। जो मोलन गांव है आपका, ये असम राज्य में स्थित है।